हेलो फ्रेंड, हाय, दिस इज़ योर गाइड। आज हम यहाँ पे इनसाइट आइज का रिवीजन थ्रू एमसीक्यू करेंगे अक्टूबर मंथ का। हमने पिछले वीडियो में इसी चैनल पर यूपीएससी परसिवरेंस करके ये मेरा चैनल है, इस पर मैंने आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। वहाँ पे मैंने 20 क्वेश्चन डिस्कस किए थे इसी मैगजीन से। ये अक्टूबर मंथ का है, रिवीजन थ्रू एमसीक्यूज़ करके इनसाइड आइज का इनिशिएटिव है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने क्वेश्चंस विथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया है। वन बाय वन इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और ये बहुत बड़ी पीडीएफ है। सो 250 क्वेश्चन है इसमें। सो हम, और ये करंट में था, जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे करंट रिलेटेड है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले अपकमिंग यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। सो आप देख सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20 तक देखा था हमने और क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करते हैं आज हम इस वीडियो में। ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ आर ट्रू अबाउट पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट की क्षमा करने की जो ये है पावर है उसके बारे में है ये। यहाँ पे 5 सेंटेंस दिए हैं। commutation sorry commutation replace the punishment with a less severe punishment, and respite means awarding lesser punishment on some special ground. Remission means reduction of the amount of the sentence without changing its character. Reprieve means temporary suspension of the death sentence. And fifth है pardon completely involves the offender from all the sentence and punishment. Select the correct answer using the code given below. सो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द, वो ये तीनों मतलब पाँचों ही सेंटेंस करेक्ट है। Commutation replaces the punishment with a less severe punishment. Respite means avoiding the lesser punishment on some special grounds. Remission means reduction of the amount of the sentence without changing its character. Reprieve means temporary suspension of the death sentence. Pardons completely absolve the offender from all the sentences and punishment. ये करेक्ट पूछा था आपको 21 में। सो ये पाँचों सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे। और एक्सप्लेनेशन दिया है प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 72 इट सेज दैट द प्रेसिडेंट शॉल हैव द पावर टू ग्रांट पार्डन, रिफ्राइज, रिस्पाइट, रिमिशन ऑफ द पनिशमेंट और टू सस्पेंड एंड रिमिट्स और कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। यहाँ पे आप इनसाइट है इसका जो लिंक दें यहाँ पे पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, ये पढ़ सकते हो आप वहाँ पे लिंक में जाकर। रिसेंटली यूथ कोलैब हैज़ बिन इन न्यूज़ समटाइम्स इज़ फर्स्ट लॉन्च बाय द, किसने लॉन्च किया था ये यूथ कोलैब। सो यहाँ पे ऑप्शन ए है यूएनडीपी ने लॉन्च किया था को यूथ लैब। सो एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं को क्रिएटेड इन 2017 बाय द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP and the City Foundation. Youth Co-Lab aims to establish common agenda of the countries in the Asia Pacific region to empower and invest in youth so that they can accelerate the implementation of the Sustainable Development Goal SDG goals जो होते हैं 17 है 18 है सॉरी, थ्रू लीडरशिप, सोशल इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो यहाँ पे इन्होंने ये दिया है को यूथ को लैब, ये यूएनडीपी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 23 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द ट्रांस फैट से रिलेटेड यहाँ पे पूछा है। ये करंटली अभी न्यूज़ में था। 3 सेंटेंस दिए हैं आपको, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। दे इंक्रीज द लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड डिक्रीज द हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन। रिफ्लेक्स इज द WHO लीड इनिशिएटिव टू eliminate industrially produced trans fatty acid from the food supply. India achieved more than 50% of elimination of the industrially produced trans fatty acid in 2019. सो आपको करेक्ट बताना है, 1 and 2 करेक्ट है इसका। क्वेश्चन नंबर 3 गलत है। सो डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या है, डिटेल में दिया है। ट्रांस फैट रेज योर बैड कोलेस्ट्रॉल, जो हमारा बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसका लेवल इंक्रीज करता है एंड लोअर यूर गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल HDL। ईटिंग ट्रांस फैट इंक्रीजेस योर रिस्क ऑफ डेवलपिंग हार्ट डिसीज एंड स्ट्रोक्स। इट्स आल्सो एसोसिएटेड विद द हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ को
बढ़ाता है ये। WHO calls the government to use the replace action package to eliminate industrial food trans fatty acid from the food supply। सो क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं हम यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, जो ट्रू बताया आपको बताना है। सो यहाँ पे 5 ऑप्शन दिए हैं। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड आर इंडिया, चाइना, ब्राज़ील। चाइना इज़ द टॉप कॉटन प्रोड्यूसर इन 2019। Suvi the finest quality of extra long staple cotton produced in the China. Recently, World Cotton Day organized by the WTO request by the C4 nations। and fifth है cotton, 4 countries, C4 countries are Bangladesh, China, India and USA। सो अब इसका आंसर है 1, 2 and 4। 1, 2 and 4 ऑप्शन नंबर सी सही है। 1, 2 and 4, 3 गलत है यहाँ पे। सो हम पढ़ते हैं, फिर से एक बार पढ़ता हूँ मैं। जो सही है 1, 2 and 4। टॉप कॉटन प्रोड्यूसिंग नेशन इन द वर्ल्ड इंडिया, चाइना एंड ब्राज़ील। इंडिया, चाइना और ब्राज़ील में प्रोडक्शन टॉप होता है, यहाँ पे टॉप लेवल का होता है, कॉटन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। चाइना इज़ द टॉप कॉटन प्रोड्यूसर इन द 2019, चाइना टॉप पे था। रिसेंटली वर्ल्ड कॉटन डे ऑर्गेनाइज बाय द WTO रिक्वेस्टेड बाय द C4 नेशन। सो ये C4 नेशंस के बारे में दिया है, और 1 and 5 गलत है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 में। सो आप पढ़ लेना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑन SC/ST एक्ट इन 2018 का जो एक्ट है तो उसके बारे में पूछा है। यहाँ पे 3 सेंटेंस दिए हैं। इट प्रिसाइसली डिफाइन एट्रोसिटीज़ इन द जजमेंट। सेकंड है सुप्रीम कोर्ट बैन द अरेस्ट ऑफ द पर्सन एक्यूज of insulting and injuring a scheduled caste and scheduled tribe member. In case of cognizable offence, FIR has to be outrightly registered and no preliminary inquiries has to be made। so तीनों ही सेंटेंस करेक्ट है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर डी सही है। एक्सप्लेनेशन में पढ़ते हैं हम क्या दिया है। Scheduled Caste and Scheduled Tribe Prevention and Atrocity Act 1989 defined the Atrocities Act is popularly known as the SC/ST Act, POA, Prevention of Atrocities Act, or simply the Atrocities Act। In 2018, the Supreme Court of the India banned immediate arrest, not complete ban on arrest of a person accused of insulting or injuring the scheduled caste, scheduled tribe member to protect innocent from the arbitrary arrest। Judgment removed bar on granting anticipatory bail to accused and added a provision under which the prior inquiry was necessary before the arrest of the public servant and private इंडिविजुअल अंडर द एक्ट। सो ये बहुत करंट न्यूज़ में था उस टाइम पे। सो इसी के बारे में यहाँ पे पूछा है। सो क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं हम यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द इंडो बांग्ला रिलेशनशिप। सो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं और आपको करेक्ट बताना है यहाँ पे। इंडियन 5 स्टेट्स शेयर द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बांग्लादेश साइन द लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट इन 1974 to exchange the enclaves। Bangladesh account for less than 1/3 of the India's health tourism revenue, even though Bangladesh export on India increased by 43% in the first 2018 and 19। India not agree to remove non-tariff barriers in the trade with the Bangladesh। So B सही है, 1 and 2 सही है यहाँ पे। ये 5 स्टेट बॉर्डर करता है इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे। और प्राइम मिनिस्टर दोनों ही कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट साइन किया था 1974 टू एक्सचेंज द एनक्लेव्स। यहाँ पे डिटेल में यहाँ पे दिया है एक्सप्लेनेशन। और आप यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट यहाँ पे बॉर्डर करती हैं, नहीं करती हैं। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। सो यहाँ पे दिया है डिस्क्रिप्शन में इंडियन स्टेट्स असम, मिजोरम, मेघालय, वेस्ट बंगाल शेयर्स द बॉर्डर विद द बांग्लादेश। बॉर्डर करती है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल 5 स्टेट करती है। क्वेश्चन नंबर 27 में आते हैं हम यहाँ पे। 1 मिनट। हाँ, क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू द स्वच्छ भारत मिशन के बारे में यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे 4 सेंटेंस दिए हैं आपको।
slogan of Swachh Bharat Mission is one step towards cleanliness. Individual household latrines coverage in the rural India steadily increased from the last 5 years. Swachh Sarvekshan carried out by the Quality Council of India to check the progress and impact of the Swachh Bharat Abhiyan. Bhopal has been awarded the cleanest city in the country in Swachh Sarvekshan 2019. सो बी सही है, 1, 2 एंड 3 सही है. ये भोपाल नहीं था, इंदौर था. इंदौर इज़ द क्लीनेस्ट सिटी था 2019 का सर्वेक्षण में. सो आप पढ़ सकते हो ये पूरा जो करेक्ट दिया है. उसके बाद में इंडिविजुअल हाउस होल्ड लैट्रिन्स कवरेज इन द रूरल इंडिया, वो भी सही था. तो यहाँ पे एक मैप दिया है. सो आप ये मैप अपने मेंस के आंसर राइटिंग के लिए ध्यान में रख सकते हो. अगर ये स्वच्छ भारत मिशन से पूछा जाए तो आपको प्रॉपर फाइनेंशियल ईयर में कौन कौन सा मतलब कितना प्रोग्रेस हुआ था, आप ये ध्यान में रख सकते हो. क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 28 है. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी. नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड है. 4 ऑप्शन दिए. चेयरमैन ऑफ द एनडीएमए इज़ द होम मिनिस्टर. स्कूल्स सेफ्टी project is a mitigation project designed by the NDMA. NDRF handle only natural disaster, but CRPF and CISF handle man-made disaster. फोर्थ मोटो ऑफ NDRF is a saving lives and beyond. करेक्ट पूछा है आपको. तो इसका करेक्ट आंसर है 2 and 4. 2 और 4 ही सही है इसका वाला. फर्स्ट एंड थर्ड गलत है. सो यहाँ पे डिटेल में जाकर आप पढ़ सकते हो. मैं एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ. चेयरमैन ऑफ द NDMA इज़ द 2 and 4 सही है. सो होम मिनिस्टर नहीं होता है इसका चेयरमैन, इसका प्राइम मिनिस्टर होता है. एंड स्कूल सेफ्टी प्रोजेक्ट इज़ द मिटिगेशन प्रोजेक्ट डिज़ाइन बाय द NDMA. एंड मोटो ऑफ द NDMA इज़ सेविंग लिव्स एंड बियॉन्ड. ये सही है, करेक्ट है. सो 29 पे आते. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियाज़ फर्स्ट ई वेस्ट क्लिनिक. ई वेस्ट क्लिनिक के बारे में पूछा है. इंडिया के 3 ऑप्शन दिए. इंडियाज़ फर्स्ट ई क्लिनिक विल बी सेटअप इन द मध्य प्रदेश. CPCB said hazardous waste will be sent to the Bengaluru for recycling. Third is recent amendment e-waste management rules 2018 gives the CPCB to randomly select electronic equipment on the market to test for the compliance of rules. आपको यहाँ पे भी करेक्ट पूछा है, और इसका आंसर है 1, 2 and 3. तीनों ही सेंटेंस करेक्ट है. यहाँ पे मध्य प्रदेश में किया था, फर्स्ट सेटअप किया था ई वेस्ट क्लिनिक, और उसके बाद में ये तीनों ही ऑप्शन करेक्ट हैं. डिस्क्रिप्शन में पढ़ते हैं. अमेंडमेंट टू द ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2018. दिस अमेंडमेंट रिलैक्स द सर्टन एस्पेक्ट ऑफ द स्ट्रिक्ट ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स ऑफ 2016 को अमेंड किया था. स्पेसिफिकली द अमेंडमेंट फोकसेस ऑन द ई वेस्ट कलेक्शन targets by the 10% during the 2017 and 18, 20% during the 2018-19 and 30% 2019 से लेकर 2020 तक है, एंड सो ऑन. दिस अमेंडमेंट आल्सो गिव्स द सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड पावर टू रैंडमली सिलेक्ट द इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऑन द market to the test for compliance of rules. The financial cost associated with this testing shall be responsibility of the government, whereas the previously this responsibility was the producer. Electronic waste will be collected door to door or could be deposited directly at the clinic in the exchange for fee. The CPCB will provide technical support at the unit. Hazardous waste will be sent to Bengaluru for recycling. So ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट सही है. कंसिडर द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में पूछा है. इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स के बारे में 2 सेंटेंस दिए हैं यहाँ पे. प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया इज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर ICWA. फाउंडर प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल वॉज सी राजगोपालाचारी. सो दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे आपको करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है. सो ध्यान में रखना, कभी कभी ये इनकरेक्ट करेक्ट ऐसे ऑप्शन घुमा फिरा के पूछ देते हैं. सो दोनों ही सेंटेंस इनकरेक्ट है यहाँ पे. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट नहीं होते हैं इसके. ये फैक्ट प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है. आप यहाँ पे लिंक में जाकर चेक कर सकते हो. क्वेश्चन नंबर 31 पे आते हैं हम. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट. PFMS पोर्टल के बारे में दिया है. 3 सेंटेंस दिए. PFMS इज द
sorry, PFMS is the platform for the e-payment of the subsidy under the DBT to both Aadhaar based and non-Aadhaar based bank account through the NPCI. PM PFMS के बारे में दिया है, PFMS के बारे में. It is managed by the Department of the Revenue or Ministry of Finance. This system used a web-enabled application developed in the Office of Controller General of Accounts, CGA. सो आपको करेक्ट बताना है और इसका 1 and 3 करेक्ट है. और ये मैनेज नहीं करता है, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू से मैनेज नहीं करता है पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल को. सो ऑप्शन ए सही है, 1 and 3. This system used as a web-enabled application developed in the Office of Controller General of Accounts. Our PFMS is the platform of e-payment of subsidy under the DBT to both Aadhaar-based and non-Aadhaar-based bank account through NPCI. So question number 32 पे आते हैं. Recently, Information Fusion Center has been used in the sometimes related to the ये दो डी है इसका सही आंसर. ऑप्शन ए एंड बी, बोथ ए एंड बी. वाइट शिपिंग एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी. सो ध्यान में रखना, इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर, वाइट शिपिंग एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी. क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं. 33. Which of the following statement is are true? Which of the following statement are true? ट्रू पूछा है आपको और 4 सेंटेंस दिए. हायर द GDP, मोर द टैक्स अ नेशन कलेक्ट्स. टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड्स इनकम टैक्स और सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. डेवलपिंग नेशन typically have the higher tax to GDP ratios, while those developed nation tend to be lower. India's low tax to GDP ratio due to the low direct tax base and unorganized sector. सो बी सही है, 1 and 2 सही है. टैग हायर द GDP द मोर टैक्स नेशन कलेक्ट्स. एंड उसके बाद में है सेकंड सही है. टैक्स रेवेन्यू इंक्लूड्स इनकम टैक्स एंड सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. 3 और 4 गलत है, आपको सही पूछा था यहाँ पे. सही एक्सप्लेनेशन दिया. टैक्स टू GDP रेशो. टैक्स टू GDP रेशो इज द रेशो ऑफ द नेशन टैक्स रेवेन्यू रिलेटिव टू इट्स ग्रॉस domestic product GDP. Countries with the higher GDP generally collects more taxes, while those with the lower taxes produces a lower GDP. Developed nation typically have higher tax to GDP ratio, while those of the developing nation tested to be lower. Tax revenue is income collected governments through taxation. It includes revenues from the income taxes, social security contribution, product sale tax, payroll taxes and other items. India has a comparatively low tax to GDP ratio, largely due to low direct tax based and unorganized sector. Direct tax, which is easier to consolidate upon in the entire tax collection, given that it primarily involves personal income tax and corporate tax, is more sensitive to GDP growth ratio. Overall tax to GDP center and state increases from 17.145% in the first 8 to 17.82% in the first year 2017. The GDP and the per capita income have doubled during this period. So 34 में आते हैं. क्वेश्चन नंबर 34. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट फाइनेंस मैनेजमेंट इन इंडिया. स्टेट फाइनेंस मैनेजमेंट इन इंडिया के से रिलेटेड पूछा है. 2 सेंटेंस दिए हैं आपको. इन इंडिया द स्टेट स्पेंड 1.5 times more than the union government. In India, most state made the fiscal deficit target not by increasing their revenues but by reducing their expenditure. So दोनों ही सेंटेंस यहाँ पे सही है. ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है और करेक्ट पूछा था आपको. सो आप पढ़ लेना. यहाँ पे स्टेट फाइनेंस मैनेजमेंट इन इंडिया से रिलेटेड है. क्वेश्चन नंबर 35 में आते हैं. विद रेफरेंस टू द जियोटेल में ध्यान में रखना. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. 2 सेंटेंस पूछे दिए हैं आपको. इट इज़ अ region in the space exists as a result of the interaction between the earth and the moon. Once every 29 days the earth transfers the geotail for about 6 days. सो यहाँ पे 2 सेंटेंस पूछे आपको. इनकरेक्ट पूछा है, ये ध्यान में रखना. सो दोनों ही सेंटेंस इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी सही है इसका. और क्वेश्चन नंबर 36. रिसेंटली मोज़ैक MOSAIC हैज़ बीन इन न्यूज़ समटाइम्स रिलेटेड टू द. ये किससे रिलेटेड था मोज़ैक? सो ये है पोलर एक्सपेडिशन. ऑप्शन नंबर बी सही है इसका. पोलर एक्सपेडिशन से ये
रिलेटेड है मोज़ाइक, ध्यान में रखना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 4 सेंटेंस दें। इन इंडिया फायर क्रैकर्स आर कम्प्लीटली बैन। इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द क्रैकर्स रेगुलेटेड बाय द पेसो। ग्रीन क्रैकर्स स्टार एलिमिनेटेड यूसेज पोटेशियम नाइट्रेट एंड सल्फर। सफल हैज़ लेस यूसेज ऑफ एल्यूमिनियम एज कम्पेयर टू द कमर्शियल क्रैकर्स। और यहाँ पे 2, 3 और 4 ऑप्शन डी सही है, 2, 3 एंड 4 और फर्स्ट करेक्ट है। इंडिया फायर क्रैकर्स आर कम्प्लीटली बैन नहीं हुए हैं। पीपल कैन बस्ट लो इमिशन फायर क्रैकर्स बिटवीन द 8 PM टू 10 PM, 8 बजे से लेकर 10 बजे तक दिवाली में जला सकते हैं लो एमिशन फायर क्रैकर्स, जिससे प्रदूषण कम होता हो। और ग्रीन क्रैकर्स भी आ गए हैं ना अभी, वो दिया है। सुप्रीम कोर्ट सेड ऑन ट्यूसडे रूलिंग अगेंस्ट द ब्लैंकेट बैन ऑन blanket ban on fireworks, but the top court ordered that the firecrackers should not be too noisy or polluting. नॉइजी और ज़्यादा प्रदूषण करने वाले नहीं होने चाहिए, ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं हम। यहाँ पे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF इज़ एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी एस्टेब्लिश ऑन द इनिशिएटिव ऑफ। ये ऑप्शन बी है, G7 बहुत न्यूज़ में था, आप सभी को पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर इज़ करेक्ट मैच पूछा है। चट्टोग्राम बांग्लादेश, पोर्ट ऑफ मंगला श्रीलंका, फेनी रिवर भूटान। बी सही है, ओनली 1 सही है, चट्टोग्राम बांग्लादेश। ये पोर्ट ऑफ मंगला ये यहाँ पे दिया नहीं है, बट फेनी रिवर ये भूटान से रिलेटेड नहीं है और पोर्ट ऑफ मंगला श्रीलंका से रिलेटेड नहीं है। यहाँ पे ओनली 1 सही है, ऑप्शन बी सही दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 है। यहाँ पे उन्होंने पूछा है विच ऑफ द अबव पेयर आर करेक्टली मैच। कुछ न्यूक्लियर पावर प्लांट दिए और लोकेशन दिए। तारापुर आंध्र प्रदेश, ये तो गलत है, तारापुर महाराष्ट्र का है। रावतभट्टा राजस्थान सही है। कायगा कर्नाटका और नरोरा गुजरात। करेक्ट मैच बताना है आपको, ये सी सही है, 2 and 3। रावतभट्टा राजस्थान, कायगा कर्नाटका ये सही है। नरोरा गुजरात का नहीं है, नरोरा ये उत्तर प्रदेश का है एंड तारापुर है महाराष्ट्र का है। 1 and 4 यहाँ पे गलत है और ऑप्शन सी इसका सही है। हम अपने अगले वीडियो में ये 41 से करेंगे। हमने आज 20 क्वेश्चन देखे यहाँ पे इसी वीडियो में। अगले वीडियो में हम 41 से स्टार्ट करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, UPSC परसिवरेंस करके ये चैनल है। और पिछले वीडियो में मैंने जो यहाँ पे GS स्कोर किया टेस्ट 1 डाला था, उसमें लास्ट में कुछ पोर्शन कट हो गया था। समटाइम्स ये क्या हो जाता है कि मतलब ये बटन प्ले नहीं होता है, पॉज हो जाता है। वो कट गया था लास्ट में पोर्शन, मैं उसको करेक्ट कर लूँगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अच्छी प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी है, आप प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हो 1 by 1। जैसे इससे पहले मैंने पार्ट 1 डाला था, अभी ये पार्ट 2 हो गया। इसके बाद में हम बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे और हमारे स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड कि प्रीलिम्स के लिए बहुत कम टाइम बचा है। मैं ज़्यादा टाइम आपका नहीं लूँगा, बट रिविज़न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंट टेस्ट सीरीज़ जितना हो सके आप टेस्ट सीरीज़ के आंसर विथ एक्सप्लेनेशन ये वीडियो देखकर आप देख सकते हो, इसका रिवीजन कर सकते हो, यही मेरा मकसद है। मैं जल्द से जल्द बहुत ज़्यादा टेस्ट सीरीज़ कवर करने की कोशिश करूँगा और MCQs करंट अफेयर सब और मेंस के कुछ वीडियोस बुक्स वगैरह जो भी है स्टैंडर्ड बुक्स, वो आने वाले दिनों में मैं यहाँ पे इस चैनल पे यहाँ पे कंप्लीट करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।